ऐसे है, मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ धर्मेंद्र शर्मा, कठुआ में। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स हमारा गामा जोड़ कठुआ के है। हमारा ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है JNK का, तो यहाँ से काफ़ी थ्रेट रहता है कि जो हमारा पंजाब एडजॉइनिंग स्टेट है वहाँ टिम्बर की काफ़ी डिमांड रहती है, वहाँ नहीं है। यहाँ से फायरवुड भी जाता है, और हमारी स्टेट में एक बड़ी वैल्यूएबल टिम्बर है कश्मीर में पाई जाती है, वो बिल्लो है, बैट है। तो बैट हमारे जो बिल्लो हमारा तैयार होता है, तो JNK गवर्नमेंट ने उसके लिए स्पेशल एक एक्ट बनाया है। हमारे जैसे फॉरेस्ट एक्ट है अलग है, कि बिल्लो एक्ट स्पेशली एक एक्ट बनाया था गवर्नमेंट ने, बिल्लो एक्ट 2002 में। उसमें प्रावधान रखा था एक कि बिल्लो हमारे JNK में ही तैयार हो और बाहर मत जाए, क्योंकि जो बिल्लो काटना है, काट के जो तैयार करते हैं, बैट तैयार करते हैं, उससे इंडस्ट्री तैयार होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। कि जो बिल्लो काट के उसको फिनिश भी हम JNK में ही करेंगे, और JNK में ही हम इसको तैयार करके हमारी इंडस्ट्री डेवलप होगी। तो इसका बाहर जाना बिल्लो एक्ट स्पेशली बनाया था कि बिल्लो का जो बाहर है ट्रांसपोर्ट, इसका एक्सपोर्ट बंद है आउट ऑफ JNK विदाउट परमिशन। तो क्या गाड़ी कहाँ पे पकड़ी? और तो हमें परसों पहले भी हमें परसों एक इनपुट आया था संडे को कि मॉर्निंग की वहाँ से एक बिल्लो गाड़ी निकल रही है। तो जैसे इनपुट आया तो हमने हमारे जो सुपीरियर अफसर हैं, हमारे वर्दी डायरेक्टर साहब हैं श्री संदीप कजूर, IFS अफसर हैं वो हमारे स्टेट के, और हमारे जॉइंट डायरेक्टर सर हैं रविंद्र घोरिया जी, उनसे हमें एक इनपुट आया कि अब यहाँ से एक गाड़ी निकलेगी। उनको रिलायबल सोर्सेज इन्फॉर्मेशन आई, तो हमने संडे को यहाँ नाका लगाया था बसोली मोड़ के पास, लखनपुर के पास, कि गाड़ी उधर से भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है। तो कोई लगभग रात को नाका लगाया था, कोई 12 बजे के करीब लगभग हमें कोई इनपुट आया, लड़कों ने कहा कि ये गाड़ी निकल गई है, क्योंकि हाईवे पे पूरी गाड़ियाँ रुकना संभव नहीं होता है। तो रात के अंधेरे में कैनवा में गाड़ी निकल गई। जैसे ही गाड़ी निकली तो हम एक्टिव हो गए। ये नाका में हम सारे थे, मेरे दोनों AD हमारे साथ थे, मैं भी था। तो हमने इमीडिएटली हमारे जो पुलिस सुपीरियर अफसर और पुलिस को हमने साथ में लिया, और SHO लखनपुर जो थे उन्होंने हमें कॉपरेट किया। हमने इमीडिएटली उनको कांटेक्ट किया, तो उन्होंने अपने बंदे भी भेजे, हमारे साथ लगाए, और पंजाब पुलिस से कांटेक्ट किया हमने। फिर एक गाड़ी अल्टीमेटली कहीं हमने ये कोई 1:30 बजे गाड़ी इंटरसेप्ट की, ये नंगल के पास, जो नंगल SHO नंगल लेडी ऑफिसर हैं, तो अनीता ठाकुर जी, उनको हमने कांटेक्ट किया। उन्होंने अपने नाके में इस गाड़ी को डिटेन कर लिया। फिर नेक्स्ट डे हम मंडे को, पिछले कल हमने मंडे को जाके वहाँ वहाँ लीगल फॉर्मेलिटी करके और वो ट्रक को हमने वापस लाया। उसमें हमें पंजाब पुलिस का भी कोऑपरेशन रहा, और फिर हमें जो पंजाब का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो DFO पठानकोट है, उनसे भी हमें कोऑपरेशन लेके जो भी लीगल फॉर्मेलिटी थी पंजाब पुलिस की और पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, वो हमने पूरी करके लीगली हमने वहाँ से ये ट्रक वापस कल शाम को हम ले आए इसको अपने कॉम्प्लेक्स में। तो ये जो ट्रक है, इसमें लगभग कोई 3000 बिलो कलेक्ट है, जो एज पर बिल है इसका, वो बिल है उसका। वो बाकी हमने रात को डिटेन लिया था, आज हमने लेबर हाई की है, अभी इसको आपके सामने हम इसको अनलोड कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट नंबर क्या है, कितना है, वो हम सीजर में डालेंगे, ठीक है। तो जो बिल्लो एक्ट है, ये 2000 का बिल्लो एक्ट है, उसमें सेक्शन 3 के अंदर इसका मूवमेंट आउटसाइड स्टेट टोटली बैंड है। तो ये बाहर नहीं ले जा सकते, लेकिन ये बाहर लेते हैं क्योंकि इनको हाई प्राइस मिलता है, और JNK को लॉस होता है कि जो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, इसलिए हम इसको सीज़ कर लेते हैं। अंडर सेक्शन 3 या बिल्लो एक्ट हम इसको सीज़ करेंगे, और 4 में इसको आप इसकी कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग वूटिंग करेंगे। इसमें पनिशमेंट है, इसको मिनिमम 3 साल की सज़ा है, और गाड़ी और माल दोनों इसके जब्त हो जाएंगे। 1 लाख का फाइन रख दिया है इसमें बिलो में, 1 लाख फाइन और 3 साल तक सजा है, ठीक है। तो हम इसको अभी डिटेन कर लिया है, पूरी इन्वेस्टिगेशन करके, और इसको हम सीज करके इसको फर्दर जो लीगल इसकी कार्रवाई करेंगे, और इसको हम लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे। और ये हमने पहले भी नवंबर में एक गाड़ी पकड़ी थी बिलो की, वो भी हमारा सारा वो स्टफ कन्फिस्केट हो गया है, तो वो उसमें हमें जजमेंट भी आ गई है, वो हमारे फेवर में आई, सारा स्टफ कॉन्फिस्केट हो गया है। और इसके अलावा बाकी भी गाड़ियाँ जाती हैं हमारी। अभी लास्ट 3 महीने में कुछ 6 फायरवुड की व्हीकल हमने जॉइंटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हमने सीज़ की हैं। तो वो ज़्यादा थ्रेट रहता है कि पंजाब में टिम्बर वैल्यू बहुत ज़्यादा है, फायरवुड की बड़ी डिमांड रहती है, और ये हमारा पूरी जो कठुआ है पंजाब के साथ लिंक्ड है, तो आगे पीछे से निकल जाता है, कोई नगरी से, कोई बुमेयाल से, कोई यहाँ से निकल रहा है। तो हमने जितना भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम सिंसियरिटी से उसको एक्ट करते हैं, और हमारा जो स्टाफ है वो इसमें पूरा सख्ती से पेश आता है। क्या कोई किसी को अरेस्ट भी किया गया है? हाँ, जो अभी हमने जब हमें
जो जब हम गाड़ी पंजाब पुलिस में हमें एक ही ड्राइवर को हैंड ओवर किया है, जो गाड़ी का ड्राइवर है उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। तो उसको हम अभी मेडिकल करवाएंगे और उसकी जामत तलाशी उसी ले लिया हमने, मेडिकल करा के उसका हम रिमांड लेंगे जज साहब से। इसके अलावा भी तस्करी काफ़ी बढ़ चुकी है और भी हमारे जंगलात काटे जा रहे हैं, देखने में आया। तो फोर्स किस तरह से काम करती है, चेक पोस्ट है हर जगह जो तैनात रहती है, क्या देखते हैं? फिर भी कितने हौसले बुलंद देते हैं आज के दौर में? देखो, हमें जहाँ भी इनपुट मिलती है हमें हमारा मेन मैंडेट होता है, एक तो इंडिविजुअल तो हम करते ही हैं, बाकी हमारा मैंडेट होता है प्रोटेक्शन फोर्स का असिस्ट करना। हमें जैसे सोशल फॉरेस्ट्री का है, वाइल्ड लाइफ के मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है कोई, वहाँ भी हमारा वाइल्ड लाइफ को पूरा कॉपरेशन रहता है। सोशल फॉरेस्ट्री के कोई क्लोजर बन रहा है, वहाँ कोई डिस्प्यूट है, फॉरेस्ट का कोई क्लोजर बन रहा है, कोई जहाँ प्लांटेशन की हुई, जहाँ कोई डिमार्केशन के काम है, फायर के काम है, जहाँ हमें असिस्टेंस आता है हम उनको पूरा असिस्टेंस देते हैं। तो इंडिपेंडेंटली भी हम नाके लगाते हैं, जहाँ हमें इनपुट आएगा वहाँ हम जरूर आके पकड़ के उसको हम लॉजिकल एंड तक ले जाते हैं, और हमने काफ़ी इसमें काम भी किया है। तभी गाड़ी जो ये पकड़ी पंजाब में पकड़ी गई है। हाँ, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ कि हमने पंजाब से पकड़ के गाड़ी लाई हुई है। इस तरह से यहाँ से निकल गई है, आप क्या देखते हैं कि क्या नाके में डील गई थी? क्या नाका क्या होता है कि हाईवे पे जैसे कुछ चेक पोस्ट होती है ना, हाईवे पे नाका लगाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हाईवे पे नाका ट्रैफिक को हम बंद नहीं कर सकते, और रात के समय में तो बहुत मुश्किल होता है ना। बैरियर हमारे पास कोई परमानेंट बैरियर भी नहीं है। जैसे रोड बैरियर होता है ना हाईवे का, जैसे टोल प्लाजा का बैरियर होता है, ऐसा हमारा कोई बैरियर है नहीं है, तो उसकी परमिशन भी बड़ा मुश्किल से मिलती है हाईवे पे। तो मिसलिनियस जो हमारे साइड पे चेक पोस्ट है वहाँ तो हमारा नाका रहता है, लेकिन हाईवे पे नाका नहीं मिलता है। तो फिर भी हम जो लाके बीच में रैंडमली चेक करते हैं, तो हमें अप्रीहेंशन थी, लेकिन हाईवे में इतनी ट्रैफिक होती है, इतना कुछ होता है, इसको हमने हाथ दिया लेकिन ये भाग गया बाकी गाड़ियों के कारण में, तो इतनी स्पीड होती है गाड़ी की, तो फिर हम इसको फॉलो करके हम इसको पकड़ के ले आए हैं इसको आज। हम इसको हमने जो भी इसका लॉजिकल एंड होगा इसको ले जाएंगे, अंडर जो इसकी पनिशमेंट होगी, जो इसका मटेरियल होगा कन्फिस्केट होगा, तो इसको हम पूरा